हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सोलमेट कार्ड, क्यों आया है सोलमेट कार्ड। 2 of cups, 3 of swords because you are hurt, and 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। I think ये कल भी आया था कार्ड बॉटम ऑफ द डेक पे। 6 of cups। ऑल राइट, इट्स अ वेरी इजी रीडिंग टुडे। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, ऑब्सेस्ड भी है। गॉट इट वेरी क्लियरली। दिस इज अबाउट योर एक्स पर्सन। वेरी वेरी क्लियरली ये आपके एक्स पर्सन से रिलेटेड है। और ये एक ऐसे एक्स हैं जिन्होंने आपसे अफेयर चलाया, आपको मैनिपुलेट किया लिटरली। बहुत मेजर आर्कानाज आए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, लिटरली पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिकल फिगर, या फिर किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां सियासत जो है ना इनका मेन फॉटे है। लोगों से सियासत करना, लोगों के दिमाग से सियासत करना, बातों में सियासत करना, और सियासत में ऐसी बात करना कि अगला जो है ना वो इनका कायल हो जाए। शायद उन्होंने रिलेशनशिप में भी इसी तरह से किया। आपसे मिले, आपसे मुलाकात की, आपके साथ अफेयर में आए और बड़ा अच्छे तरीके से आपका टाइम गुजारा, आपके साथ टाइम गुजारा, अपना फुल टाइम जिसे कहना चाहिए इंजॉय किया। बट डील सही से नहीं करा, इंसाफ नहीं किया आपके साथ। फ्लर्ट करते रहे, फ्लर्ट बहुत अच्छी तरीके से करते रहे, और अब ये पोजीशन है कि ये आपसे आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं और फिज़िकल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा उछले पड़ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का कोई इस तरह का रोमांटिक जेस्चर रहा भी हो, और एक दूसरे के लिए आप लोग रोमांटिसाइज बड़े अच्छे तरीके से किए भी हों, या आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। सिंपली बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये पॉलिटिशियन वाली बात सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है ये एक ऐसे पोजीशन पर हो, ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जहाँ सियासत से काम लेना इनका मेन फॉटे हो, ठीक है। अब दिस पर्सन इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू ऑफर यू समथिंग। ये बहुत ही फ्लर्ट हैं, बहुत ही गुड लुकिंग हैं, बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ख़वातीन में भी होती है, आप इसको जेंडर अपने हिसाब से कर लें। एंड दे लिटरली वांट टू ऑफर यू, लेकिन ये इस तरह की ऑफ़र है कि जैसे मुंह उधर है और ऑफ़र इधर है, बिल्कुल ऐसा क्लियर आप देख सकते हैं इनको। ये ऑफ़र अपॉलॉजी है, न्यू बिगनिंग है, कुछ भी है, बट दे आर एक्सटेंसिवली थिंकिंग अबाउट यू। अगर मैं ये कहूँ एक्सेसिवली एक्सटेंसिवली थिंकिंग अबाउट यू, बड़ी भारी मकदार में इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। और याद ऐसी आ रही है कि जैसे नाइट स्पेंड करें, डे स्पेंड करें, डेट थोड़ी सी रोमांटिक हो, किसी अच्छी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ कुछ ट्रेन ट्रेन ट्रन ट्रन भी हो जाए, बहरहाल। बट दे आर एक्सट्रीमली ऑन क्रॉस रोड। ये शायद आपकी सराउंडिंग में ही हैं। होता है ना, पुरानी जगहों पर भी आ जाएं तो भी ज़रा मसले होते हैं। ये आपके इर्द गिर्द हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि शायद इनसे मिस करना मुश्किल हो रहा है। क्रॉस रोड से डेफिनेटली अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके लिए आसान नहीं है आपको अप्रोच करना, आपको कांटेक्ट करना। अगर ये आपके एक्स नहीं है तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ बैकग्राउंड में जितने मैंने मामलात बताए वो हैं। ये पर्सन कंफ्यूज डेफिनेटली कांटेक्ट करने की वजह से है, बट ये एक सोलमेट कनेक्शन था, है या चल रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आपकी इनोसेंस से वाकिफ़ है, आपकी मासूमियत से वाकिफ़ है, आपको कोई गिफ्ट दिया था या आपसे कोई गिफ्ट लिया था। ये इंसान बिल्कुल लिटरली इस तमाम फीलिंग्स में है और बार बार ये तमाम सोचते हुए वॉक अवे कर जाता है। तमाम बातें सोचता है, फिर इन्हीं सोचों से निकल जाता है कि नहीं 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 ये नहीं करना, नहीं 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 ये नहीं करना। और यही इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है। आज के मैसेज ऑफ द डे में एनर्जी आपकी कम, किसी और पर्सन की बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, जो कि आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। ये कम्प्लीटली
ओवरऑल एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपने कल रात बड़ी रात थी, आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी होंगी, उस दुआओं में आपने अपने लिए भी दुआ मांगी होंगी, आपने इस इंसान के लिए भी दुआ मांगी होंगी, और इंसान करता ही यही है, अल्लाह ताला से रब्ता मतलब के लिए करता है। बहरहाल यहाँ पर अगर मैसेज ऑफ द डे में मैं क्लियरली सॉरी स्पेसिफिक मैसेजेस देखूं तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन है जो कि वेटिंग गेम में बैठा हुआ है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और यहाँ पे भी वाटर साइन है। एक सोलमेट कनेक्शन, एक रियूनियन वाली बात, बट बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ये पर्सन आपको हेजिटेंट है आपके लिए एक्शन लेने में, बिकॉज इसको ये पता है कि खाली मुलाकात की बात कही या मिलने की बात कही या यूनियन का कहा तो सिर्फ अपनी अर्ज थोड़ी होगी। मैंने अगर मुलाकात की बात कह दी तो आगे से इसने अगर ये वाला ज़िक्र छेड़ दिया तो क्या होगा, और ये वाला ज़िक्र छेड़ना काफ़ी दिल की तकलीफ़ और काफ़ी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में डेफिनेटली आप ये दोबारा से एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई पर्सन दूर बैठा हुआ आपको शोशे छोड़ता रहता है, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता। उसके पैशंस हैं, उसके जज्बात हैं। ये कोई ऐसी हरकत भी हो सकती है जिससे ये पता चले कि जैसे आई एम अराउंड, मैं इर्द गिर्द ही हूँ, और एफ़र्ट नहीं नज़र आ रही मुलाकात करने की, लेकिन ख्याल ज़रूर है। आपको किसी का ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई कांटेक्ट या कोई रियूनियन की बात हो सकती है। ये पर्सन बहुत डेस्परेटली चाह रहा है आपकी तरफ हाथ बढ़ाना, देखें आप इसका हाथ बढ़ रहा है, बट यू आर हर्ट, आप हर्ट हैं किसी बात पर। अब ये कौन है? आपका सोलमेट आपके सिबलिंग्स में से है, कज़न्स में से है, लवर में से है, कलीग में से है। यहाँ मामला दिल के नज़र आ रहे हैं। ये कोई आपका कज़न भी हो सकता है, बिकॉज बचपन में सारे कज़न्स के साथ ही आपका कटजोड़ होता है, और फिर बड़े होते हैं तो फिर डेवलपमेंट अलग हो जाती है रिश्ते की। जो भी है, पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है वेदर ये एक्शन ले या ना ले, और एक्शन ना लेने की वजह आपका दिल टूटने की रीज़न है बहुत बड़ी, एक्शन लेने की वजह अपने दिल की अर्ज है। तो ये आपका क्लियरली आज का मैसेज ऑफ द डे है। कोई पर्सन, ये कम्प्लीटली आपकी ख़ुद की रीडिंग भी हो सकती है, कम्प्लीटली ये आपके ख़ुद के माइंड में भी ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपने मैसेज उसी तरह लेना है जैसे आपको मुनासिब लगे, बट ये फॉर श्योर है कि कोई किसी को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हर्ट है। 3-3 आया है, उसके बाद फ़ौरन 2 है। दैट मीन्स के एंजल प्रोटेक्शन एंड एंजल्स आंसर्स। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस है। ट्यूसडे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। अगर बहुत लिखत पढ़त कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बस काम 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 ही हो रहा है, तो आपको चांस नहीं मिल पा रहा कि आप कुछ नया करें। सब चीज़ें छोड़ दें, अपने आप को टाइम दें और कुछ नया सोचें। ठीक है, आपके लिए ये इन्फ्लुएंस आ रहा है कि आप बहुत रोबोटिक वे में काम कर रहे हैं, बहुत मैकेनिकल हुए हुए हैं, तो आप मशीनरी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो रुक जाएं, थम जाएं और नए प्लान्स का सोचें। ऐसे आइडियाज़ जिनको आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ जिसमें कोई नई क्रिएटिविटी आ सकती है, कोई जिद्दत आ सकती है, आपने वो करना है। मे बी आप ट्यूसडे तक ये करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ के ट्यूसडे, क्योंकि 3rd आया है। 3 दिन के अंदर आपका ये तमाम मामला होगा, विच यू विल डू इट। और अगर ये अभी आप कर नहीं रहे हैं तो आई थिंक आप ये कर लें, क्योंकि इससे ये होगा, आपकी क्रिएटिविटी होगी। जब इंसान क्रिएटिव हुआ होता है तो उसका एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत हाई होता है। क्रिएटिव लोगों को अपने एंड रिज़ल्ट का एज सच क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन उनको गोल पता होता है कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो इस पर्पस के लिए कर रहे हैं। बीच में जो स्ट्रगल्स आ रही होती हैं उसकी वो फिक्र नहीं कर रहे होते। तो आपने जब कोई गोल अचीव करना है तो फिर आपने मैकेनिकल और रोबोटिक नहीं बन रहा, मशीनरी की तरह काम नहीं करना। अपने आप को तमाम कामों से रिलीज़ कर दें एंड देन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आई एम इंडिपेंडेंट, किसी पे रिलाय तो बिल्कुल भी ना करें। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग एट इट अलोन इज़ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। इसीलिए आपने, अगर आप 10 लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, ये कक आपकी मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ वो होंगे जैसे
बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाए और तूफ़ान में कश्ती फंस जाए तो ये बस एक मग लेकर ना कश्ती में से पानी समंदर में वापस डालेंगे, ये वो वाली मदद होगी। तो ये ऐसी मदद से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप क्वालिटी वर्क दे ही तब सकते हैं जब आप अकेले काम करते हैं, बिकॉज आपके जहन में क्लैरिटी होती है, अगला काहिली में आ जाता है। यू आर एज इंडिपेंडेंट एज यू आर एम्बिशियस, आप उतने ही खुद मुख्तार हैं जितना आपके अंदर जज्बा है। केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एवरी स्टेप ऑफ द वे विद एफिशिएंसी, फोकस एंड स्किल्स। ये देख लीजिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपकी ये दोनों चीज़ें ना, आपकी क्रिएटिविटी और आपके खुद से काम करने पर आ रही हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं मैं कोई आइडिया जनरेट करूं और हम इस पे काम करते हैं, तो इस वक्त आपकी वो टीम ही नहीं है, आपकी टीम फुस है इस वक्त, और वो टीम इंतहाई कालसी और लल्लू की पट्टी है। तो माजरत के साथ ऐसे लोगों के साथ अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करना बिल्कुल ज़ाया करने के बराबर है। या तो आप बिल्कुल तन तनहा अकेले ये काम करें, या फिर आप ऐसी चीज़ करें जिसमें आप ऐसी टीम ढूंढें जिसके अंदर ये वाले जरासीम आप ट्रांसफ़र कर सकें, और नहीं तो आपने बिल्कुल तन तनहा ये काम करना है। तो किसी भी काहिली के पट्टे से आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करनी, क्योंकि ये आपके आइडिया को एक तो खुद करना नहीं चाहेंगे, ऊपर से आपको भी बोलेंगे। मेजॉरिटी ऑलवेज विन वाली जो बात होती है ना, वो ऐसे कामों में भी विन कर लेती है क्योंकि वो पार्टी बन जाते हैं। तो गो फॉर इट। एंड आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।